नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। एंड स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी हम लोग हैं जोगिंदर नगर के पास और मंडी की तरफ जा रहे हैं। रात को यहाँ एक होटल में हम लोगों ने नाइट स्टे ले लिया था और अब यहाँ से हम लोग यात्रा कंटिन्यू करेंगे जिस्पा की तरफ। तो चलिए आपको अब हिमाचल के नज़ारे दिखाते हुए जिस्पा ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो सुबह के 7:30 बजे हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल गए जिस्पा के लिए। और देखिए पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा, कहीं धूप कहीं छाँव, इसी के बीच में डोलती हुई हमारी ज़िंदगी की नाव। और धीरे धीरे ड्राइव करके हम लोग अब पहाड़ पर ऊपर जा रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर अभी 18 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोगों ने गाड़ी के जो खिड़की विंडोज़ हमने खोल रखे हैं और मौसम का आनंद लेते हुए बढ़ रहे हैं। और कहीं अगर धूल मिट्टी आई तो विंडो बंद कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग जोगिंदर नगर से होंगे करीब 15-20 किलोमीटर आगे। मंडी अभी और आई थिंक 40 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। जोगिंदर नगर से मंडी तक ये जो रोड है ये नेशनल हाईवे 154 है। और जोगिंदर नगर से पहले तो इसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी, बट जोगिंदर नगर के बाद ये हल्का फुल्का कहीं कहीं टूटा फूटा हुआ है। ज़्यादा नहीं, मतलब 10-20% पार्ट आपको कहीं कहीं टूटा हुआ मिलेगा, बट बाकी जहाँ सही है वहाँ हाईवे बहुत सही है। लगातार अभी हम लोग जोगिंदर नगर के बाद और ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं। तो जी मंडी यहाँ से करीब 43 किलोमीटर है। अभी हमने बोर्ड देखा और ये नाम है, जगह है घटासनी। और यहाँ से ये जो लेफ्ट साइड वाली जो रोड गई ना इधर, वो बरोत जाती है। बरोत भी एक बड़ा खूबसूरत सा कस्बा है हिमाचल का। और वहाँ पर जो है ना ऊहल नदी पर एक डैम बना हुआ है जहाँ ट्रॉट फिश की फार्मिंग होती है। तो अपन बरोत भी जाएंगे, बट इस बार नहीं कवर कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल चलते हैं मनाली की तरफ। और अब यहाँ घटासनी से हम लोग पहाड़ों से नीचे की जो उतराई है वो उतरेंगे। तो इन मनमोहक नज़ारों का आनंद लेते हुए हम लोग अब पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। घटासनी अच्छा खासा हाइट पर था और अभी भी मंडी यहाँ से 36-37 किलोमीटर और है। और तो पठानकोट मंडी NH 154 पर अब हम लोग क्रॉस कर रही है कस्बा। इस कस्बे का नाम है पधार। और यहाँ से मंडी अभी और 30 किलोमीटर्स है। तो सुबह सुबह अभी शहर जो है उठा नहीं है। मार्केट्स जो हैं अभी पूरी तरीके से खुली नहीं हुई हैं। सड़कें खुली हुई हैं, सड़क पे कोई जाम नहीं है। यहाँ पेट्रोल पंप है, पीछे फायर स्टेशन भी दिखा, सरकारी ऑफिसेस भी दिखे। इसका मतलब ये अच्छा खासा बड़ा कस्बा है। कितने सुंदर एकदम नीले नीले ये फूल हैं। और अभी हम लोग कोई कुन्नू नाम का ये कस्बा क्रॉस कर रहे हैं जो कि मंडी से 20-25 किलोमीटर पहले है। मेरी राधे के बहाना तो जी व्यूज़ को एंजॉय करने और सुबह सुबह मौसम की ठंडक का आनंद लेने के लिए मंडी से करीब 12-15 किलोमीटर पहले अपन रुक गए। 5 मिनट का बायो ब्रेक भी हो जाएगा। और सामने नज़ारा देखिए भाई साहब, कहीं धूप कहीं छाँव, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अरे उधर सामने ढाबा भी है,
इनको पूछ लूँ, नाश्ता करेंगे तो अपन वहीं रुक जाते। इधर देखिए घाटी में कितने सुंदर सुंदर मकान दिख रहे हैं उधर। और अब हम लोग मंडी पहुंचने वाले हैं। घाटासनी में तो हाइट पे थे हम लोग अच्छा खासा, लेकिन उसके बाद से हम लोग लगातार नीचे ही उतर रहे हैं और अब लग रहा है मंडी तो लगभग मैदानों में ही है। हमारे आगे आगे एक HP की बस चल रही है HRTC की, तो ओवरटेक मिलना मुश्किल है। जगह जगह आराम से आपको ठेके मिल जाएंगे। पहाड़ों में दिन भर घूमिए, रात को थोड़ा 60-90 लगाइए और झूमते हुए सो जाइए। यही आनंद है इधर का। और सामने का कितना मस्त व्यू है। पहाड़ों में जो मकान होते हैं ना, बड़े खूबसूरत बनाते हैं लोग। तो नीचे नदी बह रही है और अब हम लोग ऑलमोस्ट मंडी शहर पहुंच गए हैं। मंडी शहर में इंटर कर रहे हैं और अभी मंडी शहर को क्रॉस करते हुए हम लोग जाएंगे नेशनल हाईवे 3 पर, दैट इज दिल्ली मनाली हाईवे। ये मंडी शहर का आउटस्कर्ट्स है, ऐसा समझ लीजिए। नदी के उस पार मंडी शहर है और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाईवे पर सीधे कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो भैया NH3 पकड़ना है मनाली वाला। तो ये कुछ मंडी शहर का नज़ारा है नदी के उस पार। तो मंडी शहर में अपन रुक गए, शहर के बाहर ही हैं, क्यों वीना जा रही है। पीछे कोई मेडिकल स्टोर है, 1-2 मेडिसिन्स लेनी है हमें। बाकी जो है ब्रेकफास्ट के लिए अभी तक अपन रुके नहीं हैं, तो कहीं रुकेंगे आगे चल के। तो दवा ले करके हम लोग आगे बढ़ गए और देखिए ब्यास नदी के दूसरी तरफ वो जो रोड एक दिख रही थी, वो जो है वही है आपका दिल्ली मनाली हाईवे। और हम लोग अब उसी हाईवे पर जाएंगे। तो मनाली 107 किलोमीटर है और ये ब्यास नदी का ब्रिज है जिसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। मंडी के पास 4 लेन का काम नहीं हुआ है, तो मंडी शहर के आसपास अभी रोड वही पुराना वाला 2 लेन ही है। 4 लेन कहीं और से बन रहा होगा, जो हमें शायद आगे मिलेगा। और जैसा कि मैंने कहा था, देखिए यहाँ टनल का काम चल रहा है। टनल से ये 4 लेन हाईवे पीछे से निकला और आगे अब हम लोग 4 लेन पर आ जाएंगे होपफुली। हमारे साथ साथ सड़क के बाएं तरफ ब्यास नदी बह रही है। अभी तो भाई जाहिर सी बात है गर्मी का टाइम है, तो पानी उतना ज़्यादा नहीं है। तो मंडी क्रॉस करते ही 4 लेन मिल गया, तो अपन एक ठाकुर ढाबा मिला, यहाँ रुक गए सुबह की ब्रेकफास्ट के लिए। और पूछ लिया तो वाशरूम यहाँ ठीक ठाक मिल गया। क्या है ना कि बाबू को वाशरूम भी यूज़ करना था। और ये पीछे क्या खूबसूरत नज़ारा है, नीचे ब्यास नदी बह रही है, उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। इस हाईवे पर ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में आपको बैक साइड में ना इसी तरह का व्यू देखने को मिलेगा। ये बगल में कोई होटल भी है। नदी की आवाज़ आ रही होगी, मैं थोड़ी देर के लिए शांत होता हूँ। कितना सुंदर नज़ारा है, पीछे नदी बह रही है, उधर पहाड़। वही तो मैं बता रहा था कितना। और इसको हुआ फ्रेश हुआ, ये नहीं हुआ, बस ऐसे ही हल्ला मचा रहा था। तो जी हम लोग का सुबह सुबह नॉर्थ इंडिया का टिपिकल ब्रेकफास्ट, पराठा, चाय और ब्रेड टोस्ट, यही चलता है। पराठा कैसा है? हम तो खाई नहीं। पराठा नहीं, आप सही नहीं मिला। ये देखिए इसमें आलू प्याज की फिलिंग के नाम पे कितना पतला सा लेयर है आलू का, इसीलिए ना इसमें कुछ ज़्यादा स्वाद नहीं आ रहा है। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट हो गया अपना, हालांकि कुछ खास अच्छा तो रहा नहीं। सुबह के करीब अभी हो गए हैं 9:40 और अब यहाँ से हम लोग दौड़ कर निकलेंगे मनाली की तरफ। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया, मैं जन और ये यहाँ से इतना सुंदर व्यू दिख रहा है। बहुत उम्मीद से मैंने पहला कदम बढ़ाया। तो अभी हम लोग पंडोह टाउन पहुँचे हैं और यहाँ आते ही जाम में फंस गए। यहाँ 4 लेन का काम नहीं चल रहा है, कहीं और से बन रहा होगा। चूँकि इलेक्शन का सीज़न है और यहाँ पर चुनाव 1 जून को है और भाजपा की आज कोई रैली है, तो ट्रक, बस और पता नहीं कार भर भर के
कार्यकर्ता और लोग जा रहे हैं कहीं, शायद मंडी की तरफ। ये देखिए सामने से बस भी आई, भाजपा का झंडा लगाए हुए, तो उसकी वजह से लग रहा है कि यहाँ ट्रैफिक जाम है। और रास्ते में झंडा लगाए हुए हमें बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। पंडोह टाउन अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आधे घंटे जाम में फंसने के बाद सड़कें खाली खाली मिली, और जाम बिना किसी कारण के था, बस वो बसेस बीच में रुक करके पैसेंजर ड्रॉप करती हैं, पिकअप करती हैं, इसकी वजह से था। आगे पंडोह डैम आएगा। अब एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, बाएं तरफ बहती हुई ब्यास नदी, बीच में ये रोड, 4 लेन इधर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 4 लेन कहीं और से इसको पंडोह को पास करके आएगा। तो हम लोग पहुंच गए जी पंडोह डैम। इधर पानी रुका हुआ है और ये ब्यास नदी पर डैम है, और उधर देखिए हाईवे जा रहा है डैम के किनारे किनारे, ऊपर ऊपर। ये पुराना वाला ही हाईवे है। पंडोह डैम के ऊपर चल रहे हैं। मनाली 86, 4 लेन वापस मिल गया। लेह 500 कुछ किलोमीटर है। फिलहाल लेह तो नहीं जा सकते हैं, 12 रच्चा पास बंद है। कोई बात नहीं, अपन अब इस हाईवे पर आपको नज़ारे दिखाते हुए मनाली और उसके आगे अटल टनल की लॉन्ग जिस्पा तक ले चलेंगे, और पॉसिबल हुआ तो उसके आगे भी। पंडोह के आगे ये टनल का काम इधर चल रहा है, अभी टनल तैयार नहीं हुआ है, तो अभी अपन पुराने वाले हाईवे से ही ऊपर जाएंगे। मैं तोता तोता तू तोता है, तू तोता है। और इधर ये पुराना वाला हाईवे है, इस पे देखिए कहीं कहीं पर ना बहुत बॉटल नेक है, तो अगर 2 बसें आ जाएं तो नहीं क्रॉस होती है, ढाक है। और सन 2016-17 में हम लोगों ने मनाली की ट्रिप की थी। दिल्ली से शिमला आए थे, कुफरी, और फिर शिमला से मनाली आए थे, तब हमने इस हाईवे को यूज़ किया था। और उसके बाद अब आ रहे हैं करीब 7 साल के बाद। आगे देखिए ब्यास नदी, पानी रुका हुआ है, और क्या खूबसूरत घाटी है। और इसमें देखिए जो ये मनाली वाला हाईवे है, इस पर ट्रैफिक का क्या सिचुएशन है, निरंतर गाड़ियां आ रही हैं दोनों तरफ से। और पंडोह के पास जो मैंने टनल दिखाया था अंडर कंस्ट्रक्शन, देखिए ये ऊपर ऊपर जा रहा है, और एक पहाड़ से निकल करके दूसरे पहाड़ में फिर से टनल ये इन हो जाएगा। अब ये सब बन जाएगा ना, तब मनाली जाना और स्मूथ हो जाएगा, तब मनाली में और भीड़ बढ़ जाएगी और लोग आएंगे। और ये आ गया जी इस हाईवे का टनल नंबर 11। अब ये 11 नंबर क्यों है, क्योंकि जब आप दिल्ली की तरफ से आएंगे तो जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं सुरेंद्र नगर के आसपास से, वहाँ से टनल 1, 2, 3 करके स्टार्ट होता है। तो ये 11वां नंबर टनल है। टनल नंबर 11 ख़त्म हुआ, काफ़ी लंबा था, 1.5 किलोमीटर था। और अब यहाँ से हम लोग आ गए फिर से टनल नंबर 12। एक से निकलो दूसरे में जाओ। और इधर टनल्स जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, और ये वेल मेंटेन्ड है, नई नई बनी है। और इसमें स्पीड लिमिट वैसे 50-60 की है, बट लोग 80-90 पर चल रहे हैं। अपन तो 60 के आसपास चल रहे हैं। और ये टनल नंबर 12 से निकलने के बाद बाहर का नज़ारा, और अगला टनल हमारा इंतज़ार कर रहा है, दैट विल बी टनल नंबर 13। तो ये आ गए जी अब हम लोग 13 नंबर टनल में। टनल नंबर 13 से निकलने के बाद अब हम लोग ऑट की तरफ बढ़ रहे हैं। सामने का नज़ारा देखिए, 2 पहाड़ों के बीच में पतली सी वैली, और उसमें से गुजरती हुई ये सड़क, और क्या ऊंचे ऊंचे वर्टिकल पहाड़ है भाई। और इधर तो कम से कम ग्रीनरी है, हरे हरे पहाड़ हैं। आगे तो फिर उधर लेह की तरफ जाने पे एकदम टकले पहाड़ मिलते हैं, मतलब भूरे भूरे से, बिना किसी वेजिटेशन के। बट इधर देखिए मतलब मस्त नज़ारा है। ये आ गया जी आई थिंक ऑट वाला टनल, और ये इस रोड का आई थिंक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट टनल है। हेडलाइट ऑन कर लिया जाए, और ये देखिए बहुत पुराना टनल है, ये अजीब सा दिखता है। पापा क्या हुआ जी? ये टनल कब खत्म होगा? अरे क्या करे, खत्म ही नहीं होता। यहाँ से टनल खत्म, और पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। बाहर देखो ना कितना ग्रीनरी, क्या खूबसूरत है। ये तो शुरुआत है, ये तो
ये आ गया जी औट और कुल्लू के बीच का टोल प्लाजा एंड आई एम नॉट श्योर अभी टोल चालू हुआ है कि नहीं हुआ है। 110 रुपये का टोल लिखा हुआ तो था, लेकिन जो लास्ट ईयर बाढ़ आई थी ना उसके बाद से शायद ये टोल प्लाजा फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि आगे रोड की कंडीशन जो है ना वो बहुत ख़राब है कुल्लू के बाद। अभी हम लोग झीरी नाम का कस्बा क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर राफ्टिंग होता है। राफ्टिंग के लिए देखिए काउंटर नंबर 707 और 202 और बहुत सारे काउंटर नंबर आपको लिखे हुए हैं। भुंटर एयरपोर्ट इज 6 किलोमीटर, कुल्लू इज 16 किलोमीटर। इलेक्शन का सीजन है तो अभी पीछे हमें पुलिस वालों ने रोका, हमें लगा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, बट ऐसे ही बस गाड़ी में झांका वगैरह, पूछा कहाँ से आ रहे हो कहाँ जा रहे हो, और फैमिली देखते हैं तो नहीं परेशान करते हैं, छोड़ दिया चलो भाई आगे निकलो। इससे पहले भी 1-2 बार कल भी रोका गया था उधर जोगिंदर नगर से पहले। बाकी सामने का व्यू देखिए, क्या मनमोहक नज़ारे हैं भाई, पहाड़ों में मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में, और ऐसा स्मूथ 4 लेन हाईवे है तो अब क्या कहना। तो हम लोग पहुंच गए जी भुंटर। टाइम हो रहा है सुबह के 11:10 और हम लोगों ने करीब 108 किलोमीटर कवर किया है होटल से जहां हम लोग रुके हुए थे। अब यहां से जो राइट वाली सड़क है ना इधर, ये कसोल और मणिकरण चली जाती है, तो अपन को भी उधर जाने का मूड तो है, बट ऐसा है कि कल जब लौटेंगे हम लोग जिस्पा से तब देखा जाएगा, या तो अपन कसोल और नहीं तो सेथन, कहीं तो जाएंगे। तो देवी और सज्जनों, आपके स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देखिए खूबसूरत शहर कुल्लू का नज़ारा। कुल्लू शहर हमारे बाईं तरफ है और बीच में जो खाई जैसी दिख रही है वहाँ नदी होगी, और ब्यास नदी, उसमें राफ्टिंग चल रहा है। और यहाँ पर आकर आई थिंक अब कुल्लू के आगे 4 लेन ख़त्म हो जाता है। अब देखते हैं आगे रोड की सिचुएशन कैसी है। उसके आगे नॉर्मल 2 लेन रोड था जो पिछले साल बाढ़ में बह गया था। तो यहाँ से मनाली और 40 किलोमीटर्स है, और ये देखिए आगे एक ब्रिज दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में, वो ब्रिज जो है ना वो कुल्लू शहर के अंदर आपको ले जाएगा। तो कुल्लू में हमने ब्यास नदी के ऊपर रिवर अभी क्रॉस किया, और अब क्या है कि पहले हम लोग ब्यास के राइट साइड पे चल रहे थे और अब हम लोग ब्यास नदी के लेफ्ट साइड में चलेंगे, और ये हाईवे पतली कुहल होते हुए मनाली ले जाएगा। पतली कुहल 19 किलोमीटर है, मनाली 37 किलोमीटर। नदी आप देख सकते हैं हमें अब दाहिने तरफ होगी। इट्स 11:30 AM और अभी हम लोग कुल्लू और मनाली के बीच में है। कुल्लू थोड़ा नीचे हाइट पर है, मनाली की हाइट ज़्यादा है, तो कुल्लू हम लोग मनाली की हाइट पर धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। और ब्यास नदी कभी कभी रोड के किनारे आ जाती है, वहाँ थोड़ा बहुत डैमेज दिख भी रहा है लास्ट ईयर का। मेन डैमेज तो, असली डैमेज तो आगे हुआ था, और अभी हम लोग थोड़ा नदी से दूर चल रहे हैं, लेकिन हाइट धीरे धीरे जो है ना वो बढ़ रहा है। और उधर में देखिए ऊपर में कितना दिख रहा हो कैमरे में पता नहीं, पैराग्लाइडिंग चल रही है, लोग उड़ रहे हैं। रायसन के पास एकदम नदी जो है वो आ गई, सड़क के बगल में। ये सड़क का पार्ट रिपेयर किया गया है, यही वो हिस्सा था जो बह गया था पिछले साल की बाढ़ में। चले थे साथ हम नए एक सफर का, करें आगाज हम दिल की कलम। 11:45 PM and we are crossing पतली कुहल, और यहाँ से मनाली करीब 17 किलोमीटर और है। पतली कुहल के आगे ये वो स्ट्रेच है जो अब रिपेयर हुआ है, तो पूरी नदी यहाँ पर जो हाईवे है ना इसको बहा कर लेके चली गई थी। ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है हमारी है, ये जर्नी मेरी नहीं है। ये नदी एकदम रोड के बगल में, और रोड का ये हिस्सा पूरा बह गया था, और जो हिस्सा पूरा बह गया था वो सारा लगभग रिपेयर हो चुका है। और ये आ गया ग्रीन टैक्स बैरियर,
तो टोल बैरियर पर टोल पे करने के बाद वहाँ फास्टैग से टोल कट गया। अब हम लोग इंटर कर गए हैं मनाली में। तो देवी और सज्जनों, हिमाचल के एक खूबसूरत टाउन मनाली में आप लोगों का स्वागत है। सामने जो है आइस क्लैड माउंटेन्स दिख रहे होंगे। इधर प्राइवेट बसेस काफ़ी सारी खड़ी हैं जो दिल्ली और बाकी पार्ट से यहाँ पर आती हैं। पहुँच गए जी हम लोग मनाली, और पीछे गया हडिमा मंदिर और मॉल रोड। तो मेरे पीछे ये ब्यास नदी बह रही है और 2 मिनट के लिए यहाँ रुक गए कि ब्लॉग एंड कर दिया जाए। कल सुबह जोगिंदर नगर के पास से चले थे और मैंने पूरा रास्ता दिखाया। तो अभी दोपहर के 12:15 हुए हैं और हम लोग पहुँच गए मनाली। आई होप आपने ये ड्राइव एंजॉय किया होगा। जिस चीज़ के लिए राजकोट से हम लोग इतनी दूर तक आए थे वो आज फुलफिल हुआ। कल भी हुआ था। पहाड़ों में ड्राइव करने का जो आनंद है ना, वो पूरा आनंद लिया जा रहा है। फैमिली गाड़ी में बैठी हुई है। हम लोग मनाली में नहीं रुकेंगे। मनाली मैंने पहले भी कहा बहुत क्राउडेड प्लेस है। अब ये हिल स्टेशन वाला मज़ा वैसा देता नहीं है। तो अपन अब आगे निकलेंगे अटल टनल और जिस्पा और दारचा की तरफ। वो जो रोड ट्रिप होगा वो अब आपको अगले ब्लॉग में दिखाएंगे। तो मनाली की इन खूबसूरत वादियों से इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। जल्द मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।